हाल ही में यूनिसेफ ने बाल पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसका शीर्षक है बाल खाद्य गरीबी, प्रारंभिक बचपन में पोषण अभाव। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु को। यह वैश्विक रिपोर्ट प्रारंभिक बचपन में बाल खाद्य गरीबी की स्थिति, प्रवृत्तियों और असमानताओं की जांच करती है। साथ ही निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर केंद्रित है, जहां बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले अधिकांश बच्चे रहते हैं, और बाल खाद्य गरीबी के कारण कुपोषण और खराब विकास पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर हर 4 में से एक बच्चा बचपन में गंभीर बाल खाद्य गरीबी में रह रहा है, जो 5 वर्ष से कम आयु के 18.1 करोड़ बच्चों के बराबर है, तथा इनमें से 2/3 से अधिक बच्चे दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में रहते हैं। ये देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, कांगो, मिस्र, इथियोपिया, घाना, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, नाइजर, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा और यमन। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि गरीब और गैर गरीब दोनों प्रकार के परिवारों के बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहे हैं। दरअसल बच्चों के लिए खराब भोजन वातावरण, बचपन में गलत खान पान की आदतें, घरेलू आय गरीबी बच्चों और उनके परिवारों को प्रभावित कर रही है। फलस्वरूप बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी के शिकार हो रहे हैं। गंभीर बाल गरीबी को समाप्त करने के लिए यूनिसेफ की सिफारिशें वैश्विक एवं राष्ट्रीय पोषण एवं विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तथा बच्चों के भोजन एवं पोषण के अधिकार को पूरा करने में सफलता का मापदंड तैयार होगा। बच्चों की खाद्य गरीबी को समाप्त करने के लिए संसाधन प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी। साथ ही गंभीर बाल खाद्य गरीबी को कम करने में राष्ट्रीय और वैश्विक प्रगति को ट्रैक करना आवश्यक है। बच्चों के आहार पर परामर्श और सहायता सहित आवश्यक पोषण सेवाएं प्रदान करना, बाल कुपोषण को रोकना और उसका उपचार करना तथा सबसे कमज़ोर बच्चों को प्राथमिकता देना भी बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर बात करें भारत द्वारा बाल पोषण के लिए की गई विभिन्न पहल की, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम संगठनों को शामिल करके देश में बच्चों 0 से 6 वर्ष में बौनापन, कम वजन और एनीमिया की व्यापकता को रोकना और कम करना तथा जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की व्यापकता में कमी लाना है। पोषण संबंधी प्रथाओं में पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाते हुए आहार विविधता के अंतर को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाओं के विकास किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान प्रजनन आयु वर्ग के बच्चों, किशोरों और महिलाओं में एनीमिया के प्रसार को कम करने के उद्देश्य से 2018 में शुरू किया गया था।